के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग नारेशन के जितने भी पार्ट बचे हुए हैं वो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी नारेशन का पार्ट 1 नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नारेशन का पार्ट 1 पिन कर दिया गया है, तो आप लोग जरूर जा करके देख लें, जिससे आपका सारा डाउट नारेशन का बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले नारेशन के पिछले वीडियो के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आज की वीडियो में शुरू करने से पहले देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग बोर्ड पे लिखा गया इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। जैसा कि आपको याद होगा, नारेशन बनाने के लिए जो इसके सब्जेक्ट होते हैं वो ज्यों का त्यों लिखते हैं। ही का क्या लिखेंगे, ही, यहाँ पर आई रहेगा तो आई लिखेंगे, वी रहेगा तो वी लिखेंगे। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट रहेंगे उसका ज्यों का त्यों नीचे लिखना है। उसके बाद बताए थे सेज टू। ये सेज टू हमारा क्या है, तो ये सेज टू हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टिंग वर्ब बदलने के लिए हम बताए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपका सेड रहेगा, सेड टू रहेगा, से रहे या से टू रहे या फिर सेज रहे या फिर सेज टू रहे, ये सब अपने अपने रूप बदलते हैं। सेड रहेगा तो सेड का सेड ही लिखेंगे, सेड टू रहेगा तो टोल्ड लिखेंगे, से रहेगा तो से लिखेंगे, सेज टू रहेगा तो से टू रहेगा तो टेल लिखेंगे, सेज रहेगा तो सेज लिखेंगे और सेज टू रहेगा तो टेल्स लिखेंगे। ये अपना रूप बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया, सेज टू दिया गया, तो यहाँ पर क्या चेंज करेंगे, टेल्स में, यानी ही टेल्स। और फिर जो ऑब्जेक्ट है ज्यों का त्यों लिखेंगे, मी लिख देंगे। फिर क्या बताए थे कि डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज करते हैं, डैट में। क्या सबको डैट में चेंज करते हैं, नहीं। हम बताए थे कि यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पॉजिटिव में हो, निगेटिव में हो या तो यूनिवर्सल में हो, तभी हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा को डैट में चेंज करते हैं। अन्यथा डबल इन्वर्टेड कॉमा को अदर वर्ड में चेंज किया जाता है, जो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपका सारा डाउट नारेशन का क्लियर हो जाएगा। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज किया, डैट में। डैट में चेंज करने के बाद जैसे ही हम रिपोर्टिंग स्पीच में आते हैं, तो हमारे माइंड में आना चाहिए चेंज ऑफ पर्सन। क्या आना चाहिए, चेंज ऑफ पर्सन। और चेंज ऑफ पर्सन करने के लिए बताए थे फॉर्मूला क्या होता है, SON होता है, 1 2 3 होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। जैसा कि आपको याद होगा, कल के वीडियो में हम लोग ये सारी चीजों के ऊपर चर्चा किए थे। तो यहां पर देखिए यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और जब यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, तो यहां पर क्या आएगा, आई आएगा। क्या आएगा, आई, ठीक है। अब यहां पर देखिए कौन सा वर्ब लगा है, सेज टू, और यहां पर कौन सा वर्ब लगा है, आर। अब सेज टू लगा है और आर लगा, क्या वॉज वेयर में चेंज होगा, नहीं, क्योंकि सेज हमारा प्रेजेंट में होता है। और जब सेज या सेज टू लगा रहे या फिर से लगा रहे या फिर से टू लगा रहे, तो हम लोग चेंज ऑफ टेंस नहीं करते हैं, ये चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमारा ये लगा रहेगा, सेड या सेड टू लगा रहेगा, तो चेंज ऑफ टेंस कर देते हैं, इज एम आर को वॉज वेयर में बदल देते हैं। ये सारे रूप हम लोग बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लगा है, आर, और यहाँ पर क्या लगा, सेज टू। तो इज एम आर में नहीं बदले, मतलब वॉज वेयर में नहीं बदलेंगे, तो इज एम आर ही लगाएंगे। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम। अब देखिए माई, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो ही का क्या हो जाएगा, हीज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रेंड। बन गया हमारा क्या, नारेशन, ठीक है। जो भी विद्यार्थी कल के वीडियो नहीं देखे वो जो लोग जरूर जाकर के इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा नारेशन का पार्ट 1 पिन कर दिया गया है, तो आप लोग जरूर जाकर के देख ले, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन कहता है, अंकित सेड टू रिया आई विल गो टू मलेशिया नेक्स्ट वीक। बनाइए, अंकित का क्या होगा, अंकित होगा। सेड टू है तो सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। फिर क्या लिखेंगे, रिया। डबल इन्वर्टेड कॉमा को किस में बदलेंगे, डैट में। बस डैट के बाद ही सारा काम होता है बाबू। डैट लिखने के बाद ही हमको यहाँ देखना क्या है, आई। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, अंकित। क्या है, अंकित है। तो अंकित हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। अब अंकित को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं। बहुत सुंदर। यहाँ पर क्या लगा बाबू, विल। क्या लगा है, विल, आई विल। अवश्य जाने की बात हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आई के साथ विल लगा। ऐसे आई के साथ क्या लगता है, सेल। अब देखिए यहाँ पर ही है बाबू, और यहाँ पर क्या लगा, सेड टू। और जब विल रहता है तो वुड में चेंज करते हैं, सेल रहता है तो शुड में चेंज करते हैं। अवश्य वाला सेंटेंस हो तो ही के साथ क्या आ जाएगा, वुड। ही वुड गो टू मलेशिया, नेक्स्ट वीक। यही चीज उतर जाएगा।
ठीक है। तीसरा प्रश्न कहता है ही सेड आई हैव गॉट अ टूथेज। ही का ही लिखेंगे, सेड टू को किस में बदलेंगे, का ही लिखेंगे, सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, और इन्वर्टेड कॉमा को किस में बदलेंगे, डैट में। ओ सॉरी, सेड लिखा है तो सेड को सेड ही रहने देंगे, क्योंकि सेड है, सेड टू रहता तो टोल्ड में चेंज होता, लेकिन सेड है तो सेड लिखेंगे। ही सेड दैट, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट किसके अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही, यहां क्या लगा, सेड यहां लगा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैड गॉट अ टूथेज। सुशील, सेड का क्या लिखेंगे, सेड इन्वर्टेड कॉमा डैट। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड। अब सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यहां पर तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है, और यहां पर ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। सेकेंड है, थर्ड है, मिसिंग कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। मिसिंग कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और बी। तो यहां पर क्या लेना है, आई इसलिए लिए हैं क्योंकि यू यहाँ पर सिंगुलर है और सुशील यहाँ पर क्या सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर लिए आई। अगर यू यहाँ पर प्लूरल का बोध कराता और यहाँ पर भी प्लूरल होता तो भेजा लेते बी, क्या लेते हैं बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिए आई। अब यहाँ क्या लगा है, सेड, यहाँ क्या लगा है, आर, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, वॉज। आई वॉज टेलिंग अ लाई, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न कहता है लास्ट क्वेश्चन, अमर सेड टू प्रिया माई क्लास टीचर हैज ग्रांटेड 2 वीक्स लीव, ठीक है। अमर सेड टू, तो क्या हो जाएगा, टोल्ड प्रिया दैट माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट देखिए क्या, अमर का क्या हो जाएगा, हिज क्लास टीचर। यहां क्या लगा है, हैज, और यहां क्या लगा है, सेड टू। तो हैज अब किस में चेंज होता है, हेड में, ग्रांटेड 2 वीक्स लीव। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आए होंगे। जो भी विद्यार्थी कल के वीडियो नहीं देखे हैं, नारेशन का पार्ट 1 नहीं देखे, वो लोग जाकर के नारेशन का पार्ट 1 देख ले, तभी नारेशन का पार्ट 2 देखे, जिससे आपको सारा क्वेश्चन बन जाए और सारा चीज समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नारेशन, WH वर्ड का नारेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और प्रोविजन का नारेशन किस प्रकार बनाते हैं, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नारेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नारेशन किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए क्या कहता है, हाउ टू चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नारेशन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे आप एक मोटा मोटी एग्जांपल के तौर पे समझिए, मैंने बोला तुम पढ़ते हो, बोला तुम पढ़ते हो। अब बताइए तुम पढ़ते हो ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर हम इसका निगेटिव बनाए तो तुम नहीं पढ़ते हो, इसमें क्या लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा। अगर हम इंट्रोगेटिव बनाए बाबू, तो इंट्रोगेटिव में क्या बनेगा, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, ये हमारा इंट्रोगेटिव बनेगा कि ना, और अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव बनेगा। तो बस ऐसे सेंटेंस का हम लोग नारेशन कैसे बनाते हैं, आज की क्लास में हम लोग यही सब सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नारेशन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका कुछ नियम दिया गया है बाबू, उस नियम पे आपको गौर करनी है। पहले ऊपर क्वेश्चन दिया गया, ही सेड टू रीता, ही सेड टू रीता एम आई इल, क्या मैं बीमार हूं। इसका हिंदी क्या है बाबू, क्या मैं बीमार हूं, क्या मैं बीमार हूं, ये इसका हिंदी है, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव क्या होगा, मैं बीमार हूं, निगेटिव क्या होगा, मैं बीमार नहीं हूं। इंट्रोगेटिव क्या हुआ, क्या मैं बीमार हूं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्या होगा, क्या मैं बीमार नहीं हूं। WH क्या होगा, मैं कब बीमार हूं, मैं कब बीमार नहीं हूं, या फिर कहां बीमार हूं, ये सब कुछ भी जो भी आपके सुटेबल WH वर्ड होंगे वो हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो सेंटेंस के ऐसे मेनली माना जाता है 6 रूप, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH और WH नॉट होता है। तो यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम लोग चर्चा करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में दिया रहेगा तो उसका नारेशन कैसे बनाएंगे। यहां देखिए कुछ रूल दिए गए हैं बाबू, ये रूल हमारा अपना बनाया हुआ रूल है, ये आपको कोई पुस्तक में नहीं दिखेगा, इसलिए हम लिख दिए ताकि आपको नारेशन बनाने में आसानी हो, ठीक है। जो विद्यार्थी को नारेशन से डर लगता है वो अगर हमारी वीडियो को देखेंगे, इस क्लास को देखेंगे, तो उसके मन से डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला नियम क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन बाबू, ये जो ही है,
इस ही को ज्यों का त्यों लिखते हैं, साथ ही साथ नियम पढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ नीचे आप बनाते चलिए। सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों, तो ही का क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। चलिए ही का हम लोग क्या लिख दिए, ही लिख दिए, ठीक है। दूसरा नियम कहता है सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। अभी तक हम लोग सेड या सेड टू को टोल्ड में बदलते आए थे, लेकिन अब किस में बदलना है, आस्क्ड में। और ये आस्क्ड में तब बदलना है जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच इंट्रोगेटिव हो, या तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, या WH में हो, या WH वर्ड में हो। वो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे, अगले टाइप वही है। तो किस में बदलना है, आस्क्ड में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आस्क्ड। चाहे सेड हो या सेड टू हो, दोनों को आपको आस्क्ड में बदलना है, दोनों को, ठीक है। कहीं कहीं पर नहीं भी बदल करके देता है तो आपको ऑप्शन के अनुसार एलिमिनेट करना है। आपको अगर ऑप्शन में दिया रहेगा आस्क्ड तो आस्क्ड वाला लगाना है, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लगाना है। सेड अगर सिर्फ रहता है तो कहीं कहीं सेड को आस्क्ड में चेंज भी कर देता है और कहीं कहीं सेड को सेड ही लिख देता है। तो आप चारों ऑप्शन को देखिएगा और चारों ऑप्शन को देख करके हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट और मेथड के माध्यम से हम लोग सही ऑप्शन के पास पहुंच जाएंगे। तो ही आस्क्ड हो गया। फिर नियम क्या कहता है, तीसरा नियम, ऑब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, रीता। तो यहां पर आप रीता का क्या लिखिए, रीता लिखिए। ही आस्क्ड रीता, क्लियर है। अब कहता है डबल इन्वर्टेड कॉमा को इफ और बेदर में बदलते हैं। इफ और बेदर में आप इफ भी लगा सकते हैं, बेदर भी लगा सकते हैं। चलिए हम इफ लगाते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा को किस में बदल दिए, इफ में। बताए थे कि डबल इन्वर्टेड कॉमा को सबको डेट में नहीं बदलते हैं। हाँ, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा, सॉरी यूनिवर्सल रहेगा, तब हम लोग बदलेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा को डेट में। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच में इंट्रोगेटिव आ जाए या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आ जाए या फिर WH आ जाए तो हम लोग इफ में, WH में नहीं बदलते, इंट्रोगेटिव में बदलते, इफ या बेदर में, ठीक है, याद रखिए। तो यहां पर आ गया बाबू इफ या बेदर लिख दिए। अब रूल 5 क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसे पॉजिटिव में बदलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर ये बाबू एम आई इल लिखा है ना, एम आई इल यानी क्या मैं बीमार हूं, तो इसका पॉजिटिव आप समझिए, इसका पॉजिटिव क्या होगा, मैं बीमार हूं। यानी जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख जाए रिपोर्टिंग स्पीच में और उसका नारेशन बनाना हो तो आप इंट्रोगेटिव का नारेशन पॉजिटिव में बनाइएगा। किसमें बनाएंगे, पॉजिटिव में बनाएंगे। इंट्रोगेटिव का नारेशन पॉजिटिव में बनाएंगे और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का नारेशन निगेटिव में बनाएंगे। कैसे, देखिए समझिए। ये एम आई इल आप इसको नहीं समझिए, इसको समझिए आई एम इल लिखा है। ये क्या लिखा है, आई एम इल लिखा है, आप ऐसे समझिए। आई एम इल लिखा है, मैं बीमार हूं, ये लिखा है, ठीक है। आप इसके अनुसार बनाइए। तो यहां पर देखिए बाबू, जैसे ही इफ लगा दिए तो आई एम इल लिखा यानी पॉजिटिव। हमको देखना क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, आई, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यहां पर क्या आएगा, ही। तो यहां क्या लिखेंगे, ही। क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, ठीक। अब देखेंगे भर्ब। भर्ब कौन सा है, एम। भर्ब क्या है, एम। एम प्रेजेंट में है। एम हमारा किस में है, प्रेजेंट में। अब एम हमारा प्रेजेंट में है और यहाँ क्या लगा है, सेड टू। तो बताओ किस में चेंज हो जाएगा, वाज वेयर में। तो ही के साथ क्या लग जाएगा, वाज, और इधर क्या हो जाएगा, इल। ही वाज इल, बन गया इसका नारेशन। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नारेशन बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा, यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच इंट्रोगेटिव में जब उसका नारेशन बनाते हैं तो वो सेंटेंस पॉजिटिव में बनता है। किस में बनता है, पॉजिटिव में बनता है। जैसे मैंने बोला कि क्या तुम पढ़ते हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका पॉजिटिव मतलब तुम पढ़ते हो, इसका पॉजिटिव क्या बनेगा, तुम पढ़ते हो। तो तुम पढ़ते हो हमको माइंड में सोचना है, क्या तुम पढ़ते हो नहीं सोचना है, क्या सोचना है, तुम पढ़ते हो। जैसे हाँ देखिए, क्या मैं बीमार हूं, क्या मैं बीमार हूं, क्या मैं बीमार हूं, ये इंट्रोगेटिव लिखा है। लेकिन इसको हम ऐसे सोचेंगे, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, ठीक है। तो मैं बीमार हूं यानी कि आई, आई है फर्स्ट पर्सन। देखना वही चीज है, फिर वैसे ही करके बनाना जैसे हम लोग सीखे थे, ठीक है। तो तरीका वही है, बस इसमें आपको चेंज क्या करना है, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा को इफ या बेदर में बदलना है। इफ या बेदर में बदलना है, ठीक है। एक दो प्रश्न और है जो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नारेशन बनाने के लिए आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस भी हम लोग साथ ही साथ क्वेश्चंस करते चलेंगे, ठीक है, जो हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चलिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेकर के आए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग WH वर्ड का सीखेंगे। कहता है द टीचर सेड टू रमेश, डू यू प्ले क्रिकेट टुडे। इसका आपको बनाना है इनडायरेक्ट नारेशन। द टीचर का क्या लिखेंगे, द टीचर टू। सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, और इधर क्या हो जाएगा, रमेश। द टीचर आस्क्ड रमेश, इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज करेंगे, इफ में।
अब इफ के बाद जैसे ही हम रिपोर्टिंग स्पीच में प्रवेश करेंगे वैसे ही आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पॉजिटिव में बनेगा और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो निगेटिव में बनेगा। अब देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट, आप इतने समझिए, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, यह सेंटेंस है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अब इसका पॉजिटिव होगा, मतलब तुम क्रिकेट खेलते हो। आप ये समझिए, तुम क्रिकेट खेलते हो, इसका ये लिखा हुआ है, आपको ये समझना है कि ये जो लिखा हुआ है तुम क्रिकेट खेलते हो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तुम क्रिकेट खेलते हो। अब देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट, तो आप यहां पर यू देखिए, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड। अब किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, रमेश। रमेश को क्या हम यहाँ पर ही लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमको जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो पॉजिटिव में सेंटेंस आना चाहिए, इंट्रोगेटिव में नहीं। तो देखिए, ही जब सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है तो पॉजिटिव होता है, तो ही लिखा गया। नॉट लगा रहेगा तो निगेटिव होगा, ही हो गया। अब यहाँ देखिए क्या लगा है, डू, क्या लगा है, डू। अब डू यू प्ले, ये हमारा हो गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव, लेकिन जब पॉजिटिव बनेगा और यहाँ क्या लगा है, सेड, तो पास्ट में, तो प्ले का भी टू क्या हो जाएगा, प्लेड, यानी ही प्लेड क्रिकेट। और टुडे है तो किस में चेंज हो जाएगा, डेड डे में, ही प्लेड क्रिकेट डेड डे, ये बनेगा इसका इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, है कुछ नहीं है, पूरा हल्का है, लेकिन बस आपको चीज़ों को समझनी है। अगर आप चीज़ों को समझ गए तो बनाने में आसानी होगा, नहीं समझे तो हार्ड लगेगा, ठीक है। माई मदर सेड टू मी, हैव यू कंप्लीटेड द टास्क। माई मदर सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, और यहाँ क्या हो जाएगा, मी, इधर क्या हो जाएगा, इफ, यानी माई मदर आस्क्ड मी इफ। अब देखिए, हैव यू कंप्लीटेड द टास्क, हैव यू कंप्लीटेड द टास्क, क्या तुम टास्क कंप्लीट किए हो, मतलब पूरा किए हो, जो आपको टास्क मिला है वो पूरा किए हो, इसका मतलब तुम टास्क पूरा किए हो, ये होगा इसका पॉजिटिव। यही आपको सोचना है, यही आपको सोचना है। तो यहाँ देखिए, यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ क्या आ जाएगा, आई। अब यहाँ क्या लगा, हैव, और यहाँ क्या लगा, सेड टू, क्या इसमें चेंज हो जाएगा, हैड में, तो क्या हो जाएगा, आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, और नाउ का किस में हो जाएगा, देन। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, ही टोल्ड मी आर यू हंग्री। अब यहाँ देखिए टोल्ड लगा है, कंफ्यूज मत होइएगा, सेड का ही, सेड टू का ही रूप यहाँ बदला हुआ है टोल्ड में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टोल्ड नहीं लिखाएगा, आस्क्ड लिखाएगा जब चेंज करेंगे तो। ही का ही, सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या बदलेंगे, इफ। आर यू हंग्री मतलब क्या तुम भूखे हो, क्या तुम भूखे हो, तो इसका मतलब है पॉजिटिव बनाएंगे, तुम भूखे हो, तुम भूखे हो, ये बनेगा कि नहीं इसका पॉजिटिव। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, ऑब्जेक्ट के अनुसार इधर क्या हो जाएगा, आई, यहाँ क्या लगा है, आर, और यहाँ क्या लगा है, टोल्ड, यानी पास्ट करूं तो आई के अनुसार यहाँ क्या लग जाएगा, आई वॉज, इधर क्या हो जाएगा, हंग्री, आई वॉज हंग्री बन गया। चौथा क्वेश्चन का था और लास्ट क्वेश्चन, मनीष आस्क्ड शैल आई ओपन द डोर। देखिए यहाँ पर आस्क्ड लगा है तो आस्क्ड लगा, आस्क्ड लिख देंगे, आस्क्ड लगा है तो आस्क्ड ही लिख देंगे, तो मनीष का मनीष लिखेंगे, आस्क्ड का आस्क्ड ही लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इफ या वेदर में इफ बदलेंगे। शैल आई ओपन द डोर, अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, मनीष, यहाँ क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ देखिए आस्क्ड लगा है बाबू, और यहाँ क्या लगा, शैल, तो ही के साथ क्या लगता है, विल, तो इधर क्या हो जाएगा, वुड, ही वुड ओपन द डोर, ये बनेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जितने भी क्वेश्चंस जो भी हम लोग देखें वो आपको समझ में आए होंगे। कहते हैं दोस्तों, आगे हम लोग WH वर्ड का नरेशन कैसे चेंज करते हैं वो सीखते हैं। ये हाउ टू चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन इन WH वर्ड सेंटेंस, कि WH वर्ड का नरेशन कैसे बदला जाता है, जिसमें व्हाट, वेयर, हाउ, विल, हाउ, वाई ये सब लगा होता है, उसको हम लोग कैसे नरेशन बनाते हैं, तो उसका देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं WH वर्ड का नरेशन कैसे बनाते हैं। नियम क्या कहता है, हाउ टू चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन इन WH वर्ड। WH वर्ड पहले कौन कौन होते हैं, पहले उसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहला व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, विच, हु, और भी होते हैं, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, WH वर्ड कहलाते हैं। WH वर्ड कहता है यदि रिपोर्टिंग स्पीच में WH वर्ड से प्रारंभ हो कोई सेंटेंस, यहाँ देखिए व्हाट लगाए कि नहीं, WH वर्ड से प्रारंभ हो कोई सेंटेंस, अगर उसका हमको नरेशन बनाना है तो इसका नियम क्या है, देखिए नीचे नियम लिखा है, इसके ऊपर एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहला नियम क्या कहता है,
सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखते हैं, नियम पढ़ते चलेंगे साथ ही साथ बनाते भी चलेंगे। सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है राम, तो यहाँ पर राम का क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे। फिर कहता है सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, यहाँ क्या लिख देंगे आस्क, राम आस्क्ड। फिर ऑब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है श्याम, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे श्याम, राम आस्क्ड श्याम। फिर कहता है डबल इन्वर्टेड कॉमा को जो WH वर्ड दिया हो उसी में बदलते हैं, यानी कि इसमें ना डबल इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदलना है, ना ही इफ या वेदर में बदलना है, तो बदलना किस में है, ये व्हाट में। किस में बदलना है, व्हाट में। अगर यहाँ पर हाउ दिया रहता तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को हाउ लिखते, वेन रहता तो वेन लिखते, विच रहता तो विच लिखते, वाई रहता तो वाई लिखते, हु रहता तो हु लिखते, व्हाट है तो क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे। अब देखिए जो व्हाट हम लिख दिए बाबू, तो बचा क्या सेंटेंस, आर यू रीडिंग, क्या इस तरीके का क्वेश्चन अभी हम बनाए हैं इंट्रोगेटिव में, अभी हम तो ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं, आर यू रीडिंग क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग क्या तुम पढ़ रहे हो। अब आर यू रीडिंग मतलब क्या तुम पढ़ रहे हो, मतलब पॉजिटिव तो तुम पढ़ रहे हो, तो वही देखिए अगला नियम कहा गया है, अंत में इंट्रोगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस रहेगा तो निगेटिव में बनाएंगे। बस वही चीज करना है कि इस तरीके का भी क्वेश्चन हम बने हुए कि इंट्रोगेटिव वाला में। तो यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकेंड। अब सेकेंड देखिए किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम, तो श्याम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही, यानी व्हाट ही, यहाँ लगा है आर, यहाँ क्या लगा है सेड टू, तो इधर क्या हो जाएगा वाज, ही वाज रीडिंग। इस तरीके से आपको WH वर्ड के सारे क्वेश्चन को बनानी है। सारा क्वेश्चन जो भी WH वर्ड दिया रहेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वही लिखना है, उसके बाद उसको ढक लेना है। जब ढक लेंगे तो सेंटेंस बाकी जो रहेगा वो आपको सेंटेंस दिख जाएगा इंट्रोगेटिव में, और जब इंट्रोगेटिव में दिख जाएगा तो बना कैसा देंगे हम लोग, पॉजिटिव में, और जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में दिखेगा तो बनाएंगे किस में, निगेटिव में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको WH वर्ड के सारे नियम समझ में आए होंगे। चलते हैं, इसको 2-3 क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, फिर हम लोग ऑर्डर, रिक्वेस्ट और प्रोविजन का देख लेंगे, फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे। ठीक, चलिए WH वर्ड के कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सी आस्क्ड हिम व्हाट डू यू वांट, सी आस्क्ड हिम व्हाट डू यू वांट, सी का सी लिखेंगे, इधर ही में हिम लिखेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लिखना है, जो WH वर्ड दिया रहे वही लिखते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे। अब देखिए जो व्हाट लिख दिए तो यहां पर व्हाट को जब हम ढकेंगे तो क्या दिखेगा, डू यू वांट, डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो या जानते हो, क्या तुम चाहते हो, ये सेंटेंस समझिए, डू यू वांट, डू यू वांट। अब यू देखिए कौन सा पर्सन है, सेकेंड, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, हिम, यहां क्या आएगा, ही, यहां पे क्या लगा है, डू, और यहां क्या लगा है, आस्क्ड। सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बनेगा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, ही वांटेड, ही वांटेड, क्योंकि सेंटेंस चल जाएगा किस में, पास्ट में, किस में चल जाएगा, पास्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, V2। ठीक है, मोना सेड टू अमर वेयर आर माई बुक, मोना का मोना, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, इधर क्या हो जाएगा, अमर, डबल इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज करेंगे, वेयर में। अब आर माई बुक, माई कौन पर्सन है, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोना, तो इधर क्या हो जाएगा, हर बुक, यहां क्या है, आर, तो इधर क्या हो जाएगा, वॉज, हर बुक वॉज। क्लियर है। आई सेड टू यू हु वॉज कॉलिंग यू यस्टरडे, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, इधर किस में चेंज करेंगे, यू, डबल इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज करेंगे, हु में, इधर क्या लगा, वॉज कॉलिंग यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है यूए, यहाँ क्या लगा है, वॉज। अब देखिए पास्ट में पहले से दे दिया वॉज वेयर, अब वॉज वेयर दिया रहेगा तो हैड बीन प्लस बिफोर में चेंज होगा, जो हम लोग पार्ट 1 में देखे थे। नरेशन का जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जा करके देख लीजिए, बहुत आसानी होगी बनाने में। हु यू हैड बीन कॉलिंग, हु यू हैड बीन कॉलिंग, यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं, यस्टरडे को चेंज करते हैं द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में। दे सेड टू मी वाई आर यू चीटिंग हर, वाई आर यू चीटिंग हर, दे का क्या लिखेंगे, दे, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, और इधर क्या लगाए, मी, इधर क्या हो जाएगा, वाई आर यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, आई, सेड लगाए किस में चेंज होगा, वॉज में, आई वॉज चीटिंग
और हर तो हमारा थर्ड पर्सन है, चेंज तो नहीं होगा, तो हर का हर लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं कि अब ऑर्डर के सेंटेंस को हम लोग नारेशन कैसे बनाते हैं, रिक्वेस्ट के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और प्रोविजन के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। एक ही स्लाइड में हम लोग तीनों सेंटेंस को देख लेंगे। तो चलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कि ऑर्डर के सेंटेंस, रिक्वेस्ट के सेंटेंस और प्रोविजन के सेंटेंस, ये तीनों के सेंटेंस को नारेशन कैसे बनाते हैं। देखिए, एक ही स्लाइड में हम लोग तीनों को देख लेंगे, क्योंकि तीनों का बनाने का तरीका सेम ही होता है, बस ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और फॉरवर्ड ये सब जुटता है। कहाँ पे जुटता है वो सब के ऊपर चर्चा करेंगे। हाउ टू चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नारेशन, ऑर्डर आदेश, रिक्वेस्ट आज्ञा या अनुज्ञा, प्रोविजन यानी मनाही, ये तीनों को नारेशन कैसे बनाते हैं देखिए। जैसे कि एग्जांपल इसके नीचे लिखा हुआ है सिट डाउन। क्या लिखा हुआ है? सिट डाउन, बैठ जाओ। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। डोंट सिट डाउन, मत बैठो, मना कर रहा है सेंटेंस, मत बैठो। याद रखिएगा, जिस सेंटेंस के प्रारंभ में प्लीज या काइंडली लगा होता है वो सेंटेंस रिक्वेस्ट का होता है। जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ना इसमें सब्जेक्ट, ना इसमें सब्जेक्ट, ना इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसी में नहीं होता है, सिर्फ वर्ब होता, ऑब्जेक्ट होता, वर्ब होता और ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते V1 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीनों में सब्जेक्ट नहीं होता बाबू। ठीक है, इसमें डोंट लगा रहता या नेवर लगा रहता तो सेंटेंस प्रोविजन का हम लोग कहते। जिसमें प्लीज या रिक्वेस्टेड लगा रहता है तो सेंटेंस हम लोग बोलते, प्लीज या काइंडली लगा होता है तो सेंटेंस रिक्वेस्ट का बोलते। जिसमें कुछ नहीं लगा रहता है सेंटेंस हम लोग ऑर्डर का बोलते। जैसे कम हेयर, यहाँ आओ, ऑर्डर सेंटेंस है। प्लीज कम हेयर रिक्वेस्ट का सेंटेंस है। डोंट कम हेयर प्रोहिबिटेड का सेंटेंस है। ठीक है, मोटा मोटी आप समझिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए बाबू, बनाने का सबका तरीका सेम ही है, कहां पर क्या जोड़ना है बारीकी से समझिएगा। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। मेरे पिता ने मुझसे कहा बैठ जाओ। अब बताओ, पिताजी हमको ऑर्डर देंगे कि नहीं? रिक्वेस्ट थोड़ी करेंगे हमसे, पिताजी हमको ऑर्डर देंगे। तो ऑर्डर देंगे तो यहां पर माई फादर का क्या लिखेंगे? माई फादर, माई फादर। अब देखिए यहां पर है सेड टू, यहां भी है सेड टू और यहां भी है सेड टू। आपको देखना है सेड टू और रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच किसका है? सिट डाउन। ये किसका है? ऑर्डर का है कि रिक्वेस्ट का है कि प्रोविजन का है? तो ऑर्डर का है। तो जब बाबू रिपोर्टिंग स्पीच हमारा किसका हो? ऑर्डर का हो। जब रिपोर्टिंग स्पीच ऑर्डर का हो तो सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ऑर्डर्ड। क्या जोड़ते हैं? ऑर्डर। तो यहां जोड़ेंगे बाबू ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर्ड मी। ठीक है, अब कहता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे टू जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? टू। सब में, चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे रिक्वेस्ट हो, चाहे वो प्रोविजन हो, सब में आपको TO2 जोड़ना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे टू जोड़ दिए और बाकी के सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देना। यहाँ क्या लिख देंगे? सिट डाउन। बन गया, बन गया इसका नारेशन। यानी माई फादर ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन, बन गया। वैसे ही नीचे बनाई माई ब्रदर, तो माई ब्रदर हो जाएगा। अब यहां सेड टू मी, प्लीज लगा है, देखिए प्लीज। प्लीज किसका सेंटेंस है? रिक्वेस्ट का। तो यहां पर सेड टू के स्थान पे क्या लग जाएगा? रिक्वेस्टेड लग जाएगा। रिक्वेस्टेड ही लगाना है, सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्टेड, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है और रिक्वेस्टेड V2 है तो ये किस में बन गया? पास्ट में। रिक्वेस्टेड मी, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पे क्या लगाना है? टू लगाना है, TO2। अब प्लीज या काइंडली को हटा देना है, सिर्फ क्या लिख देना है? सिट डाउन, बन गया। प्लीज या काइंडली को इसलिए हटा दिए क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया? रिक्वेस्टेड। और रिक्वेस्टेड लगने से समझ जाता है एग्जामिनर कि यहाँ पर प्लीज का सेंटेंस होगा या काइंडली का सेंटेंस होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, माई वाइफ सेड टू मी डोंट सिट इन दिस चेयर। बनाइए, माई वाइफ सेड टू मी, डोंट लगा है, डोंट। अब जब डोंट लगता है बाबू तो एक वर्ड जुड़ता है फॉरवर्ड, FORBD। आप याद रखिएगा, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस, प्रोहिबिटेड वाले सेंटेंस में अगर डोंट लगा रहेगा तो आपको क्या जोड़ना है? फॉरवर्ड जोड़ना है। क्या जोड़ना है? फॉरवर्ड, FORBADE। माई वाइफ फॉरवर्ड मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा टू, डोंट, ये सबको हटा दीजिए, सिर्फ क्या लिखेंगे? सिट इन। अब दिस है बाबू, दिस क्या चेंज होगा? दिस बिल्कुल चेंज होगा डैट में। सिट इन डैट चेयर, सिट इन डैट चेयर। ठीक है, तो जितने भी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं नारेशन के, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देख लिए। और भी एक दो वो है, जैसे पूछता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पूछता है, उसके बाद बोल सकते हैं एडवाइस का पूछता है, कमांड का पूछता है, तो वो सब उतना जरूरी नहीं है। जरूरी जो था वो हम लोग देख लिए। ठीक है,
यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जो भी विद्यार्थी पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जरूर जाकर के पार्ट 1 देख ले, जिससे आपको नारेशन बनाने में आसानी हो और ये सारे चीज़ समझने में आसानी हो। ठीक है, मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।